वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आर यू पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स? नमस्कार। टुडेज टॉपिक ऑफ द वीडियो इज़ केतु, सोलर प्लैनेट का सबसे रहस्यमयी प्लैनेट। बिफोर गोइंग इनटू डेप्थ अबाउट केतु, केतु के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। स्टोरी समुद्र मंथन की। जब समुद्र मंथन हो रहा था, जब समुद्र मंथन से अमृत निकला, सो देयर वर टू लाइन्स। वन लाइन इज़ फॉर देवगन एंड वन लाइन इज़ फॉर राक्षस। सो विष्णु ने जब अमृत देवगण से देना चालू किया, देवगण जब विष्णु ने अमृत देवगणों में बांटना शुरू किया, तब राक्षस गणों में से एक राक्षस जिसका नाम स्वरभानु था, उसे लगा कि सारा अमृत देवगण ही पी जाएंगे। सो उसने देवों का भेष बना के देवों के लाइन में लग के अमृत पीने का एक षड्यंत्र रचा। जब विष्णु सारे देवगणों को अमृत बांट रहे थे, तब सूर्य और चंद्रमा को ये ऑब्जर्व में आया कि स्वरभानु नाम का राक्षस देवगण बन के इस लाइन में लग गया है। और जब जैसे ही विष्णु अमृत स्वरभानु को देने वाले थे, वैसे ही सूर्य और चंद्र ने विष्णु को अलर्ट किया कि दिस देवगन इज़ नॉट अ देवगन बट अ राक्षस वन। जैसे ही विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र स्वरभानु की ओर चलाया, वैसे ही उसका सर और धड़ अलग हो गया, लेकिन उसने अमृत पी लिया था, इसलिए वो अमर हो गया। और तब से उसका सर अलग और धड़ अलग, अपने आप में अलग अलग दो आइडेंटिटीज़ बन गए। सर यानी कि राहु और धड़ यानी कि केतु। अब इससे हम समझ सकते हैं कि राहु का धड़ नहीं है और केतु का सर नहीं है। सो जब जब राहु कुछ करने का ठानता है, तब वो ये नहीं देखता कि उसके कॉन्सेक्वेंसेस क्या होंगे, क्योंकि उसे धड़ नहीं है, उसे रेप्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं उसका उसकी वो परवाह नहीं करता। और सेम एज फॉर केतु, केतु को सर नहीं है, केतु को हेड नहीं है, इट इज़ एन हेडलेस आइडेंटिटी। सो केतु हमेशा दिल से सोचता है, हमेशा इंट्यूशंस पे डिपेंडेंट रहता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ केतु। अगर आपका केतु अच्छा है तो फर्स्ट आप टेंशन फ्री रहोगे, सेकंड आपको अननोन गेन्स होंगे, थर्ड आप लिबरेशन के मार्ग पे चलोगे, आप मटेरियलिस्टिक नहीं रहोगे, और यस, कुत्ते आपसे अच्छा बिहेव करेंगे। अगर आपका केतु अच्छा है तो केतु आपको किसी भी चीज़ का डीप एनालिसिस करने में मदद करता है। अगर बुध बुद्धि का प्लैनेट है तो केतु डिस्कवरी का प्लैनेट है। जब आप किसी भी पीएचडी करने वाले को देखते हो या फिर किसी रिसर्चर को देखते हो, तो आप उनको देखते ही बोल सकते हो कि इनका केतु बहुत अच्छा है। जो आपके मन में क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है, हर चीज़ के बारे में क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है, वो केतु ही करवाता है। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, यू हैव हर्ड ऑफ ओशो, विच अगर आप उनकी कुंडली देखोगे तो उनकी कुंडली में 11th हाउस में गुरु एंड केतु को कॉम्बिनेशन है। सो 11th हाउस इज़ फॉर मासेस एंड गुरु एंड केतु, विच इज़ ऑल्सो नाइस कॉम्बिनेशन। सो इससे हमें पता चलता है कि उन्होंने मासेस को कैसे अट्रैक्ट किया और कैसे उन्हें एक राह दिखाई, बिकॉज हिज नॉलेज is you all know that his knowledge is something beyond our imagination. Now let's talk about when ketu is sitting bad in your कुंडली। जब केतु आपके कुंडली में खराब पोजीशन में बैठा होता है, तब आप लोनलीनेस फील करते हो, तब आपके गेन्स लॉस में बदल जाते हैं, अननोन गेन्स, तब आप कंफ्यूज्ड फील करते हो, तब आप नर्वस हो जाते हो, और यस, आपको कुत्ते भी काट लेते हैं। जब जब मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो बोलता है कि मेरी शादी नहीं हो रही, मुझे नौकरी नहीं लग रही, और मैं उनकी कुंडली में देखता हूँ कि उनकी कुंडली में केतु खराब बैठा है, तब मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर तू सब छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरे मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तुझसे ना हो पाया वो भगवान करेगा। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ? बिकॉज फर्स्ट केतु
केतु को क्या चाहिए कि आप जिस भी चीज़ पे ऑब्सेस्ड हो उसे आप छोड़ दो। जब आप उसे छोड़ देते हो, जब आप उसके ओवर हो जाते हो, तब केतु अपने अच्छे फल देना शुरू करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एक नई गाड़ी लेते हैं। नई गाड़ी लेने के बाद उनको लगता है कि मतलब जब तक वो गाड़ी लेते नहीं तब तक वो उसके ऊपर बहुत ऑब्सेस्ड रहते हैं कि यार मुझे तो फरारी चाहिए, मुझे तो फरारी चाहिए। बट जैसे ही वो फरारी ले लेते हैं, फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि अब मुझे एस्टन मार्टिन या बुगाटी चाहिए। सो वो उस फरारी की तरफ देखते भी नहीं है। सो दैट्स द पार्ट ऑफ केतु कि यू आर जस्ट गेटिंग ओवर इट। लेट्स डिस्कस अबाउट सम ऑफ द कॉम्बिनेशंस जो थोड़े ख़राब होते हैं किसी भी कुंडली में, और ये मोस्टली देखे जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन है तो बी रेडी टू फील लोनलीनेस इन योर लाइफ एंड बी लाइक आप सबके साथ होके भी आपके सबके साथ नहीं होने जैसा फील करोगे। और अगर आपने सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन देखा होगा, अगर आप अभी अपनी कुंडली खोलोगे और अगर आपके कुंडली में सूर्य केतु, सिर्फ सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन है, तो आपको पता चलेगा कि आपके पास कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है, आपको सब अकेले ही करना है। दीज आर सम ऑफ द कॉमन बैड कॉम्बिनेशंस विथ केतु। बट ऑल्सो अगर सूर्य केतु आपके चार्ट में बैठा है तो आपको ऑकल्ट में रुचि रह सकती है। ये भी एक ऑब्जर्वेशन देखा गया है। एज सूर्य इज योर आत्मा एंड केतु इज इंट्यूशन। सो आपको अचानक से इंट्यूशंस, सूर्य केतु कॉम्बिनेशन वालों को अचानक से इंट्यूशंस बहुत आती है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। सो दिस आर द सम ऑफ द worst combinations, or I would say these are the some of the common bad combinations with Ketu. One of the good combinations with Ketu is Guru and Ketu. Guru is teacher and Ketu is student. So जब जब गुरु केतु साथ में होते हैं, ऐसा बोला जाता है कि ये गुरु और चेले का कॉम्बिनेशन है। गुरु जहाँ जहाँ जिस जिस एज गुरु इज अ शैडो प्लैनेट, तो गुरु जिस भी प्लैनेट के साथ बैठता है तो उसे उसका मल्टीप्लिकेशन में फल मिलता है। जैसे अगर गुरु के साथ बैठा है तो हमें ज़्यादा विजडम इंटू टू मिल सकता है। टू एंड दिस वीडियो आई वुड से मैंने इसमें केतु की एक रेमेडी दी है। सो गो अगेन विद दिस वीडियो एंड चेक व्हाट इज़ दैट रेमेडी एंड कॉमेंट इट आउट। सो आज के लिए इतना ही। केतु जो कि मेरा सबसे फेवरेट प्लैनेट है, बिकॉज जब हम सारी चीज़ों से लिबरेट हो जाते हैं, हम सारी मटेरियलिस्ट चीज़ों से ऊपर चले जाते हैं, तभी हमें लाइफ का रियल मीनिंग समझता है। सो कैसा लगा मेरा वीडियो आप कमेंट करके या लाइक करके या मुझे पर्सनल मैसेज करके भी बता सकते हैं। थैंक यू।